हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। झुकते हैं प्रणाम करके आए हैं हम, भजने 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 आए हैं पिताजी, आत्म सच्चाई से तुझको। आज का संदेश प्रभु के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 21वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 21। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। प्यारो, हम यीशु मसीह और शमरी स्त्री के जो बातचीत है उस बातचीत पर विचार कर रहे थे। जब यीशु मसीह ने उस स्त्री का पापमय जीवन की ओर याद लाया तो तुरंत उस स्त्री ने विषय को बदलते हुए कहना शुरू किया 20वां पद में, हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम में ही वो स्थान है जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी है। ये जो स्त्री बहुत ही चालाकी से वास्तव में आराधना के जो विभिन्न प्रकार का विचार है यहूदी और समरियों के बीच में इस विषय को लेकर आया। ये बात सही है कि यहूदी लोग यरूशलेम में उनके लिए बनाया हुआ मंदिर में उसकी आराधना होता है, लेकिन समरी लोग वहाँ जो गरिज़ीम पहाड़ है उस पहाड़ पर उनका आराधना का स्थान है, क्योंकि समरी लोग यहूदियों का नियमों को, मूसा के सारी व्यवस्था को नहीं मानते हैं, नहीं पालन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए जवाब 22वां पद का उसका जवाब भी ध्यान देना है, तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी आराधना गलत आराधना है। तुम्हारी आराधना का रीति जो है या सिस्टम जो है अज्ञानता की आराधना है। हम उसकी आराधना करते हैं, यानी यहूदी लोग उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। ये महत्वपूर्ण एक जवाब है। यहूदियों की आराधना अब जो चालू है, जब यीशु मसीह के समय में मंदिर है यरूशलेम में, वहाँ आराधना तो होते हैं, बलिदान होते हैं, ये सब कुछ नियमानुसार है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, पुराने नियम के जो प्रकटीकरण के आधार पर है। इस प्रकार यीशु मसीह उनको समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आराधना गलत तरीका है। यहूदियों के बीच में से उद्धार आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यहूदी लोगों के द्वारा अपना जो विचार, अपना जो योजनाएं मनुष्य जाति को प्रकट कर दिया। उतना नहीं, यीशु मसीह उद्धार करते का, मनुष्य जातियों का उद्धार करते का भी जो जन्म यहूदी परिवार से हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराधना के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रकटीकरण विषय यहाँ 21वां पद में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है। नारी, इस बात को विश्वास करो कि समय आ गया है या आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर गरिज़ीम पहाड़ में तुम आराधना करते हो, वहां नहीं, यरूशलेम में यहूदी आराधना करते हो, वहां भी नहीं, ये दोनों जगह में नहीं। पिता की आराधना के बारे में यीशु मसीह इसके नीचे कई बातें कहते हैं। हम उस पर गहराई से विचार करेंगे, लेकिन ये पहली मुद्दा के ऊपर हमें देखकर बंद करना है। वो ये है, आज आराधना के लिए
कोई खास जगह की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं यीशु ने कहा नारी समय आ रहा है। यूहन्ना के सुसमाचार में ही कई बार इस प्रकार यीशु मसीह बोलता है समय नहीं आया, समय आ रहा है। और एक बार यीशु बोलेगा समय आ गया है। यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान और यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के साथ साथ ये जो आराधना का सिस्टम बदल गया। पुराने नियम का आराधना यहूदियों का मंदिर में होता था, उनका मंदिर में ही आराधना करना था। व्यवस्था विवरण में इस बात को बराबर कहा है, और कहीं भी तुम लोग आराधना या बलिदानों को अर्पण नहीं करना है। यरोबियाम राजा के समय में बेथेल में और दान में वो शुरू करने का कोशिश किया और वहाँ आराधना स्थल बनाने का कोशिश किया, वो पाप बन गया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो पुराने नियम में एक स्थान था, पहले तंबू, बाद में मंदिर जो सुलेमान ने बनाया। लेकिन सुलेमान मंदिर को बनाते समय ही इस बात को कबूल किया था। क्या कबूल किया मालूम है? पहला राजाओं का पुस्तक उसका 8वां अध्याय का 27 में इस प्रकार राजा सुलेमान कहते हैं, परंतु क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? देख मेरे बनाए हुए भवन में तो क्या तू तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग में भी नहीं समाता। परमेश्वर इतना महान ईश्वर है, उस महान ईश्वर को मैंने बनाया हुआ भवन में समा सकता है? उनके मन में शक था। यशायाह के पुस्तक में भी परमेश्वर ने ही इस प्रकार कहता है। यहोवा यों कहते हैं 66 अध्याय में पहला पद में, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तब तुम मेरे लिए कहाँ घर बनाओगे, कहाँ विश्राम स्थान बनाओगे? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। इस प्रकार से ये सब वस्तुएं अस्तित्व में आई, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूंगा जो दीन और टूटे मन का हो और जो मेरे वचन के कारण धड़धड़ाते हो। ईश्वर परमेश्वर स्वयं इस बात को प्रकट कर कर दिखाया, मैं ऐसा एक भवन में वास नहीं करता। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और वो महान है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसको एक रूम में, एक कमरे में हम समा नहीं सकता है। पर अब प्रेरित पौलुस ने 17वां अध्याय, जो प्रेरितों के काम 17वां अध्याय में उनका प्रचार जो एफेसस एथेंस में हुआ, उस एथेंस का प्रचार में ऐसा कहते हैं। 17वां अध्याय प्रेरितों के काम 24 और 25 पद में ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर जिसने जगत और उसमें की सब वस्तुओं को बनाया वही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करते हैं, न ही मनुष्यों के हाथों से उसकी सेवा टहल होती है, मानो कि उससे किसी बात की आवश्यकता हो, क्योंकि वो स्वयं सबको जीवन, श्वास और सब कुछ प्रदान करते हैं। प्यारों, इस बात को हम अच्छी तरह समझना है। आज दूसरे शब्दों में यीशु मसीह का मृत्यु पुनरुत्थान के बाद कलीसिया का शुरुआत के साथ वो कोई भी पुण्य भूमि या पवित्र स्थान इस संसार में नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ खास जगह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर जगह वास करते हैं, सर्वव्यापी है। लेकिन कुरिन्थियों की पत्र में हम पढ़ते हैं, आज परमेश्वर बुनियादी तौर पर हमारे हृदयों में वास करते हैं। पहली कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 19 पद में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, कि तुम अपने नहीं हो। तो बुनियादी तौर पर आज परमेश्वर वास करते हैं
हमारे दिलों में, व्यक्तिगत जीवन में ये कैसा होता है? ये जरूर उस प्रकार होता है जब हमारे पापों को हम कबूल करेंगे, मन फिराएंगे, यीशु मसीह को हमारे हृदय में स्वीकार करेंगे, तब ही हमारे अंदर प्रभु की आत्मा वास करते हैं और हमारे शरीर उसका मंदिर बन जाते हैं। तो परमेश्वर की आराधना हमारे हृदय से करना है, परमेश्वर को हृदय में बिठाना है, जगह देना है। कोई पवित्र स्थल में वो नहीं कर सकता है। एक बात और हम मत्ती रसूल समाचार 18 का 20 में पढ़ते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर वास करते हैं हमारे हृदय में, परमेश्वर वास करते हैं प्रभु के लोग इकट्ठे होते समय उनके बीच में। तो इस बात पर हमें विचार गहराई से करना है। कोई पवित्र स्थान, कोई खास स्थान नहीं, आराधना हृदय से होना है। हमारे हृदय में परमेश्वर को जगह देना है और कलीसिया इकट्ठा होते समय उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का झुंड में कलीसिया में प्रभु की स्तुति आराधना करना है। प्रभु हमें सहायता करे अपने आप को जांचने के लिए कि हमारे हृदय में प्रभु वास करते हैं। क्या हम प्रभु के लोगों के झुंड में आराधना के लिए ध्यान देते हैं? इन वचनों से प्रभु में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।